हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम आइसोमेरेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि आपको पता है आइसोमेरेज यानी आइसोमर्स क्या होंगे। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structure are called क्या कहेंगे? आइसोमेरेज। एंड सच फिनोमिनन इज नोन एज द आइसोमेरेज। यानी जब कोई कंपाउंड एक मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर शो करे जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उसको हम कहेंगे आइसोमर्स, और इस करेक्टरिस्टिक को कहेंगे आइसोमेरेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की आइसोमेरेज शो होती हैं। पहला होता है स्टीरियो और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। तो स्टीरियो आइसोमेरेज क्या होंगे? स्टीरियो का मतलब है कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, यानी कोई स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर में चेंज हो रही है तो क्या होंगे? स्टीरियो में आएंगे। सो सच आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। इसमें मतलब 3D अरेंजमेंट, यानी आपकी पोजीशन का लेफ्ट है या राइट है या टॉप है बॉटम है, कहीं ना कहीं अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को वो चेंज करता है, जिसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरेज। यहाँ पर ये दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल आपने पीछे 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर सेम ग्रुप एक ही साइड आ जाए तो सिस फॉर्म होगी, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए तो ट्रांसफॉर्म होगा। तो ऐसे ही आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज भी जिनमें लिगेंड 4 या लिगेंड 8, ठीक है, उस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करेंगे। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, दिस टाइप आइसोमेरिज्म ऑफ द इम्पोर्टेंस इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर में किस में आएगा? जिसमें आपके एम ए टू बी टू, एम का मतलब क्या मतलब हो गया यहाँ पर? ये हो गया कोई मेटल, और जो आपका ए है ये कोई लिगेंड है, और बी है ये भी आपका कोई लिगेंड होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 लिगेंड है। ठीक है, दो एक जैसे होंगे, दो एक जैसे होंगे, एक साइड आ जाएंगे तो 6 और दूसरे अब आएंगे तो ट्रांस। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है Ma2B2, तो सेंट्रल मेटल तो M हो गया, यानी एक लिगेंड A है तो दूसरा B है। एंड ऑक्टाहेड्रल, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टर में 6 होने चाहिए, जैसे A2B4, यानी 4 लिगेंड एक जैसे होंगे, 2 एक जैसे होंगे। If the same ligands occupy adjacent position in the coordination polyhedron, then we have the cis isomers। जैसे मैंने आपको बताया आपको कि अगर सेम साइड हो जाए, यहाँ देखो ये आपका A और A एक साइड है, B और B एक साइड है, तो ऐसे आइसोमर्स को कहेंगे सिस फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप 180 डिग्री पर ले जाएं, A के सामने A है और B के सामने B है, तो जब 180 डिग्री पर कोई लिगेंड अटैच हो जाए, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी? ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ गई? अब इसको देखिए, एक एग्जांपल दिया आपके सामने, PtCl2NH3 होल ट्वाइस। इसकी नेमिंग कर दोगे क्या? PtCl2NH3 होल ट्वाइस, इसका नेमिंग करो। इसकी नेमिंग होगी, देखो दो इसमें लिगेंड, दो टाइप के। पहली बात तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं? जिनमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच हो। अब इसमें एक Cl है और एक NH3 है, तो NH3 A वर्ड से बनेगा, एमाइन कितने हैं? 2 है, तो ये हो गया आपका डाई अमाइन, फिर हो गया डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। ठीक है, हमने प्लेटिनेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ना तो इसमें कोई कैटायन है ना इसमें कोई नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपल क्या लिखेंगे? प्लेटिनम।
अब इसके अगर हम अमोनिया को और Cl2 को हटा दें यहाँ से तो कितना चार्ज डेवलप होगा? अमोनिया पर तो कुछ होता नहीं NH3 पर, एक Cl पर एक नेगेटिव, दो Cl पर दो नेगेटिव, तो जब इनको हम हटाएंगे तो सेंट्रल मेटल पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेट क्या हो गया आपका? 2। तो ये नाम हुआ इसका डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। ये सभी एक साथ जुड़ करके लिखा जाता है, ठीक है, कोई गैप नहीं छोड़ना होता है, सब एक साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो NH3 और NH3 एक साइड है, Cl और Cl एक साइड है, तो ये क्या होगा? सिस फॉर्म। लेकिन दूसरे में आप देखोगे अमोनिया NH3 वन साइड, मतलब 180 डिग्री पर, और Cl 180 डिग्री पर, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब आते हैं अगर आपके पास में 6 लिगेंड हैं, यानी M(A2B4), यानी एक टाइप के लिगेंड 2 होंगे और दूसरा जो है 4 होंगे। कैसे? अब इसमें एग्जांपल दिया हमने, कोई ये तो सेंट्रल मेटल हो गया M। अब देखो A के सामने A है, A के सामने B है, B के सामने A है, तो इसका मतलब ये ट्रांस तो हो नहीं सकता। ट्रांस की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, अगर लिगेंड 180 पर आ जाएं तो वो आपका ट्रांस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, जैसे B एक साथ हैं, A साथ हैं, तो क्या होगा आपका? इसे कहेंगे हम सिस फॉर्म। क्या कहेंगे? सिस फॉर्म। लेकिन इसमें देखो आप, A के सामने A है, B के सामने B है, A के सामने A है, तो यानी सब कितने पर हैं? ये देखो आप 180 डिग्री पर अटैच हो रहे हैं, सभी के सभी लिगेंड 180 पर हैं। बात समझ में आई? तो कौन सा हो गया आपका? ट्रांसफॉर्म। एक एग्जांपल लिया हमने, क्या? FeCN4 NH3 2। तो यहाँ पर Cn तो है 4 लिगेंड, NH3 के हैं 2 लिगेंड। चलो इसकी भी नेमिंग करते हैं। तो क्या होगी नेमिंग बताओ? Cn पर नेगेटिव चार्ज होता है, साइनाइडो आएगा। NH3 ए वर्ड से बनेगा एमाइन, डबल M, नॉट सिंगल M। ठीक है, कितने? 2 है, तो ये लिखा आपने डाई एमाइन, उसके बाद टेट्रा साइनाइडो O। ठीक है, आयरन 4। ठीक है, 4 क्यों लिखा? क्योंकि Cn पे चार्ज है, 1 नेगेटिव, अमोनिया पे होता नहीं, तो ये हुआ आपका 4। तो इस तरह से आप सिस। और अब यहाँ पे देखो, जो आपके NC यानी Cn और Cn हैं वो एक साइड हैं, NH3 एक साइड हैं, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? सिस फॉर्म। लेकिन दूसरे में देखो ध्यान से, Cn के सामने Cn है, इस Cn के सामने ये Cn है, इस अमोनिया के साथ में ये अमोनिया है, तो कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री पर है, तो ये कौन सा होगा आपका? ट्रांसफर। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ नहीं? चलिए आगे रिकॉर्ड हो रहा होगा। नेक्स्ट, इन ट्रांसफॉर्म ऑल लिगेंड अटैच ऑन 180। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, तो याद रखने वाली बात है। अदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज अकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ द टाइप। हम आपके पास, अब हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है जिसमें सेंट्रल मेटल के साथ में है, तो टोटल 6, बट वो कितने? A3B3, यानी पहले लिगेंड के 3 हैं और दूसरे के कितने? 3 हैं। अब उनको कैसे लगाएंगे हम? इसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं। वहाँ पे तो था सिस एंड ट्रांस, यहाँ पे होता है फेशियल एंड मेरिडियोनल। अब कैसे कैसे इसको बताते हैं अभी कि किस तरह से कहाँ फेशियल आएगा, कहाँ मेरिडियोनल आएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफरेंट, ये तो हमने आपको समझाया था अभी। अब देखिए, यहाँ कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल, अब आपके पास 3 लिगेंड है। इसकी पहचान मैं बताता हूँ, अगर आपको इसका तरीका समझ में आ जाए। 1, 2 एंड 3, यानी 3 लिगेंड एक साथ लो,
1 2 3। ये स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल की बना लोगे ना। ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर बना के भाई, इसका ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है एम, ये। तो पहले तो ये ले लो, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो जो पहला नंबर 1 2 और 3, ये लिए 1 2 और 3, ये इसको फेस पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है इसको FAC। FAC का मतलब फेशियल फॉर्म। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो इसकी पहचान ये है, बी कितने यहाँ पर 1 2 3, हाँ 1 2 और 3, यानी एक लाइन छोड़ दे, एक पॉइंट बीच में छोड़ेंगे। ठीक है, ये कौन सा होगा, मेरिडियनल पार्ट। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप इसको ए और इधर ए। ठीक है, ऐसा नहीं यहीं रखे हैं, ये 1A दूसरा और तीसरा, ये भी कर सकते हो, 1 2 और 3, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के आइसोमर्स को कहते हैं आप मेरिडियनल, इन शॉर्ट में कहते हैं MER। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है CONO2 होल ट्वाइस NH3 होल थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, CO तो हमने ले लिया कोबाल्ट। जब हम फेशियल बनाएंगे तो NO2 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 है ना तीसरी लाइन में। ठीक है, तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई ये वाली, ये आपके आगे फेशियल। यहाँ पे क्या करना देखो, दूसरे केस में आपने क्या किया, NO2 कितने बन रहे हैं, 1 2 3, हाँ 1 2 और ये 3, तो ये आपका फेशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अब आपने एक छोड़ दिया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगी उसे कहेंगे आप मेरिडियनल फॉर्म। बात समझ में आ गई। तो ज्योमेट्रिकल के केस में आपने बताया था कि इस तरीके से इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, अब आपका शुरू होता है हमारा नेक्स्ट जो आइसोमर्स है, वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसको समझो, देखो ये हमारे पास ये मेरे पास है लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और इस लाइट को जब मैं प्रिज्म के साथ पास करूँगा तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी, अप एंड डाउन। इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब जब इस लाइट के पास में सामने किसी कंपाउंड को रखूँगा, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखा, तो इसकी दो कंडीशन या तीन बन पाएंगे। कैसे, एक तो आएगा नो चेंज, एक हो सकता है कि जो लाइट है वो आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ जाए, दूसरा हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में आ जाए। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी जो आपकी पोलराइज लाइट है ये तो अनपोलराइज्ड है, चारों डायरेक्शन में घूम रही है। तो ठीक है, जो पोलराइज लाइट होती है ये होता है प्रिज्म। ठीक है, निकोल प्रिज्म। ये जो लाइट है जब रोटेशन अगर करती है तो समझो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं करती तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि कंपाउंड में एसिमेट्री होनी चाहिए, एसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, एसिमेट्री मतलब जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ जो लिगेंड जुड़ा होगा वो सिमेट्री शो ना करे। जैसे कि आप देखो एक बॉल है, उस बॉल को आपने बीच से काटा तो सिमेट्री होगी, यानी मिरर इमेज सेम होगी। जब मिरर इमेज सेम हो जाएगी, उनके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम तो सेम शेप आएगी। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करती। जैसे हाथ है हमारा, इस हाथ का एक हाथ की
मिरर इमेज सेकंड है। तो ये एसिमेट्रिकल है, हाथ हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल है। यानी ऐसे कंपाउंड जो एसिमेट्रिक हैं, जिनकी मिरर इमेज सेम ना हो, वो ऑप्टिकल एक्टिविटीज को शो करते हैं। सेम हो जाएंगे तो नहीं करेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखो EN का मतलब इथेन 1,2 डायमाइन। ठीक, अब इसमें अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि लाइट का रोटेशन, अगर लाइट का रोटेशन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, किस में हो जाए, क्लॉकवाइज में, मैंने आपको बताया था कि अगर वो लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उस केस में आइसोमर्स होता है डेक्स्ट्रो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उसे कहते हैं लीवो। ठीक हो, इसको डी फॉर्म और इसको हम एल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज ऑल्सो नोन एज एनेंटियोमर्स, ये एक ही वर्ड है, एनेंटियोमर्स। ठीक है, या एनेंटियोमॉर्फ, वैसे तो मेन लैंग्वेज ये है, एनेंटियोमर्स। बात समझ में आई। अब रेसिंग मिक्सचर क्या है, अगर 50% डी फॉर्म हो जाए और 50% क्या हो जाए, एल फॉर्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो डेक्स्ट्रो का एंगल उधर लियो का एंगल एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो कैंसिल करेगा तो क्या उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म हो, 50% लियो फॉर्म हो, या 1:1 इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ D and L आइसोमर्स गिव ए रेसिंग मिक्सचर विद जीरो रोटेशन, यानी उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैव द सेम chemical formula but different structure or different bonds. It may be further subdivided into different types as follows. ठीक है, कैसे, नंबर 1 लिंकेज आइसोमर्स। आपको याद होगा मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इसमें एक लिगेंड समझाया था आपको, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट वो होता है जो लिगेंड दो साइड से अटैच हो सकता है, जैसे CN है, C वाया C वाया N, गेट बंद कर लो, वाया C वाया N, NO2 वाया N वाया O, आइदर वो N के थ्रू जुड़ेगा या O के थ्रू जुड़ जाएगा। तो ऐसे लिगेंड, नो ये नहीं, इसको बंद कर। तो ऐसे लिगेंड जिसमें क्या दो तरह से अटैच होते हैं उनको कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। तो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ मैं लिंकेज से मतलब, दिस इज शो बाय आइसोमर्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकिंग एटम, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो NO2 किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, N के थ्रू जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, O के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ONO और NO2। तो ऐसे आइसोमर्स क्या होंगे आपके, लिंकेज आइसोमेरेज। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। कोऑर्डिनेशन, अब इसमें आप देखेंगे हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। अगर हम इनके लिगेंड या सेंट्रल मेटल को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, यहाँ PT के साथ में अमोनिया था NH3, यहाँ पे Ni के साथ में CN है। अगर मैं CN को यहाँ ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, ये Ni NH3 और 4, और PT के साथ में क्या जाएगा, CN आ जाएगा। यानी आपके लिगेंड इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो ऐसे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बट पोजीशन क्या होगी उनके, डिफरेंट होगी। अगर PT के साथ में क्या था, NH3 था, तो यहाँ पे क्या PT के साथ में क्या आ गया, CN आ गया। Ni के साथ में CN था, यहाँ पे Ni के साथ में NH3 आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर,
एंड सच टाइप ऑफ आइसोमरेज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरेज। अब देखो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था एक वर्ड और काउंटर आयन, याद है कुछ? काउंटर आयन राइट हैंड साइड जो आपके इस ब्रैकेट था, बिग ब्रैकेट यानी जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट पे तो कैटायन लिखते हैं हम, राइट पे क्या होता है? काउंटर आयन। हमने आपको बताया काउंटर आयन ही हमेशा आयोनाइजेशन शो करेगा, वही अपनी आयन की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, अंदर वाले आयनिक फॉर्म में नहीं बनेंगे। ग्रुप तो बनेगा लेकिन इंडिविजुअली वो आयन शो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आइसोमर्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयन्स इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या SO4 है, तो इस कंपाउंड में SO4 अपनी प्रेजेंस को शो करेगा, यानी केमिकल टेस्ट किसका देगा? SO4 का देगा, सल्फेट का। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? Br, हालांकि Br इसमें अंदर था, यहाँ पे SO4 आ गया अंदर, तो ये कौन सा काउंटर आयन है? Br है, ब्रोमाइड है। ये कौन सा? सल्फेट है। तो इस केस में आप देखेंगे सल्फेट अपना टेस्ट देगा और इस वाले में ब्रोमाइड अपना टेस्ट देगा। बात समझ में आई? ठीक है, सो बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज occurs when they counter ion in a coordination compound itself a potential ligand. And then next one is hydration isomerase और solvate isomerase। इसमें क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं काउंटर आयन और लिगेंड की फॉर्म से। कैसे? देखो, क्रोमियम H2 होल 5 Cl ClH2, एक वाटर कहाँ गया? एक वाटर कम करो और किधर ले जाओ? इधर ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, तो क्या बना? CrH2 होल 4 Cl2 Cl H2O होल ट्वाइस। फिर से ले जाओ, तो इससे क्या करेंगे? जब आप वाटर का इंटरचेंज करते हैं क्या होगा? जब वाटर का इंटरचेंज होगा तो उस टाइप के आइसोमरेज को आप कहते हैं हाइड्रेशन और सोलवेटेड या सोलवेट आइसोमेरेज। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई दिक्कत किसी वर्ड की? ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, और समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर फिर भी कुछ गड़बड़ आ रही है तो कमेंट्स लिख देना। ठीक, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।